हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और धमाकेदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं और ये आज का जो सेशन है ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का तीसरा सेशन है। ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को सीखा है। आज थर्ड सेशन, इसमें हम रेट के बारे में हमने लास्ट में बात किया था कि रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आज उन्हीं सवालों को हम सॉल्व करेंगे। जो भी लेटेस्ट सवाल अभी एनटीपीसी में पूछे गए थे 2022 में 21 में, हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कितने धमाकेदार सवालों को हम धमाकेदार तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। और पेन और पेपर लेकर के बैठे रहना, देखना कि कितने सवाल आपके बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट के ऊपर सवाल। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 2022 का पूछा गया। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे जो भी सवाल पूछे गए सबको करते जाएंगे। रेट के एक भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे, ये पूरी गारंटी है। देखो 7500 रुपीज़, 7500 रुपये 8 साल में 11700 रुपये किसी निश्चित दर पर हो जाता है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब अपने को रेट परसेंट पर एनम पता करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट दे करके रखा है। अब देखो 2 बातें याद रखे रहो इस सवाल को करने के लिए। पहला बात ये नोट करके रखे रहिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल के लिए, हर साल के लिए सेम होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर पहले साल अगर साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपये है एग्जाम्पल के तौर पे, तो दूसरे साल भी क्या कहते हैं, तो सेकेंड ईयर भी कितना रहेगा 100 रुपये, थर्ड ईयर भी कितना रहेगा 100 रुपये। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। ठीक, और दूसरा जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक तो देखो तुम्हारे पास तरीका है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करने का। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आप करोगे तो ज़रूर, लेकिन जब सवाल थोड़ा हल्का सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, तो आपको फॉर्मूला आंसर आएगा ज़रूर, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो हम थोड़ी एक अप्रोच को अपना दूसरा करेंगे और वही अप्रोच हमारा यहाँ पे है। कुछ अलग नहीं करना है। रेट का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में लिखवाया भी था मैंने। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मतलब 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100%। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ज़रूर नोट करके लिख लो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी इसका यूज़ होगा और आगे भी जो सवाल है जिसमें टाइम वाले सवाल हैं सब में इसका इस्तेमाल होगा। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए देखिए, अब बोला क्या है, ध्यान से देखो कैसे इतना आसानी से होगा। 7500 रुपीज़ जो है वो कितना बन जा रहा है बेटा, 11,700 रुपीज़ बन जा रहा है। कितने साल में, 8 साल में। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे बेटा हम बोलते हैं प्रिंसिपल और इसे हम क्या बोलेंगे, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। सबसे पहला काम क्या करो, दोनों का अंतर निकाल लो। दोनों का अंतर कितना होगा, 11,700 माइनस 7500 करेंगे कितना आ जाएगा, 00। ठीक है, फिर 7 में से 5 गया 2, 11 में 7 गया 4, यानी कि 4200 रुपये। ये जो 4200 रुपये आया है, जो 4200 रुपीज़ जो आया है, ये क्या है, इंटरेस्ट। ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट है। कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हमको पता है क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग। ठीक, अब ध्यान से देखो, अपने को बताना है बेटा रेट। रेट कैसे होगा, प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 7500, तो 7500 नीचे लिख देंगे इंटू 100%। एक ये हो गया। अब यहाँ बताना है 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब ये जो ब्याज आए सीधे टपाक से यहाँ पे रख नहीं देना है 4200। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। ये जो 4200 जो आया है बेटा,
ये 8 साल में मिलने वाला ये ब्याज है। 8 साल में इतना ब्याज इकट्ठा हुआ है। अपने को कितना चाहिए? अपने को 1 साल का चाहिए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4200/8। ठीक है, ये हो गया 1 साल का ब्याज। अब चीज़ों को कैंसिल करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, देखो 42/8 इंटू 75 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा परसेंट में आएगा। 25 का 3 बार में, 25 का 4 बार में, 3 से 3 1 जा 3 1 2, 14 तरीक ठीक ना, 4 का 2 बार में, 2 से 7 बार में, यानी कि आंसर कितना हो गया? 7%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख रहे हो, बस कैंसिल करना है चीज़ों को। यहाँ बस आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए, कोई भी आपको वो बेसिक अप्रोच लेके नहीं चलना है। ठीक, देख लो अच्छे से। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीखने वाले हैं। सीखते जाओ बस अच्छे तरीके से। जो जो नए बच्चे हैं या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से देखते जाइए कैसे हम सवालों को चुटकियों में उड़ाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब देखो, बोल रहा है कि 600 रुपये जो है वो 2 साल में 660 रुपये हो जाता है, तो औसत ब्याज दर प्रति वर्ष कितना होगा? सवाल हमेशा याद रखें ना, परसेंट जहाँ भी दिया है उसका मतलब होता है रेट। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा मतलब है, 600 रुपये जो है वो कितना हो जा रहा है? 660 रुपये। ठीक है, 600 रुपये जो है वो 660 रुपये हो जा रहा है। कितने टाइम में? 2 साल में। 2 साल में कितना हो जा रहा है? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 60 रुपये। अब ये जो 60 रुपये है ये क्या है बेटा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 1 साल के लिए। ये जो आया है ये 2 साल में है। कितना है? 2 साल में। 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60/2। ये हो गया 1 साल का ब्याज। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं हम? प्रिंसिपल। ठीक है, इंटू कर देंगे 100। सॉल्व कर दो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 6 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, आंसर आ गया बेटा 5%। सिंपल, समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये है SI फॉर 1 ईयर, ये जो हिस्सा है ये है प्रिंसिपल, और ये इंटू 100। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा है बेटा वही है और कुछ नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है, एकदम छोटे से तरीके से करते हैं। अब बढ़ते हैं, कुछ नए तरह का हम सवाल देखते हैं। अब देखो अगला सवाल बेटा, नाम में ही दम है। ठीक है, अपने देश का नाम है ये। भारत 10,000 रुपये उधार लेता है किसी दर से 2 साल के लिए। अगर उसने 2,000 रुपये का ब्याज, ठीक है, 2,000 रुपये का ब्याज है, तो 2 साल के अंत में दिया हो तो ब्याज दर कितनी होगी? मतलब रेट पता करना है। बहुत ही सिंपल सा है, 10,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 2 साल में कितना का ब्याज हो रहा है? 2,000 का। तो बेटा 2 साल में कितने का हो रहा है ब्याज? कितने का हो रहा है? 2,000 रुपये का। ठीक है, तो 1 साल में ब्याज कितने का हो जाएगा? हर साल मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1 साल में जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000 रुपये का। तभी तो पहले साल 1,000, फिर दूसरे साल 1,000, दोनों मिलके कितना हो गया होगा? 2,000 रुपये। ठीक है, तो रेट सीधे सीधे निकाल देते हैं। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1,000, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा? 10 बार में। 0 से 0 जाएगा, कुल मिला के आंसर हो गया 10%, ऑप्शन डी। देख रहे हो कितना आसान है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। इज इट क्लियर? ध्यान से देख लो। ठीक है, क्लियर? यही है बेटा कंपटीशन का अप्रोच। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और NTPC में अब की बार इस तरह के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, जैसा कि अब तक, एक सेकेंड माइक को अरेंज करना थोड़ा। हाँ, देखो जैसा कि अब तक क्या कहते हैं, हमने जो सवाल किया वो भी पूछे गए थे, लेकिन इस तरह के सवाल बेटा ये हर शिफ्ट में लगभग पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो सवाल पूछा गया मैं आपको हाँ ये दिखा रहा हूँ। 2021 का सवाल है ये। सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,000 रुपीज़ आफ्टर 6 ईयर्स एंड ₹15,000 आफ्टर 9 ईयर्स एट द सेम रेट। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? ठीक है, अलग अलग तरीके से अपने कैटेगरी बना दिया है, रेट वाले सवाल, टाइम वाले सवाल, प्रिंसिपल अमाउंट वाले सवाल।
तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमको सवालों की कैटेगरी तो पता चलेगी ही, उसके साथ उसको करने का कॉन्सेप्ट और करने का तरीका वो भी पता चलेगा। तो देखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बात पहले बोली थी कि कोई भी बेसिक तरीका मत याद करना, नहीं तो फंस जाओगे। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है। देखो कोई निश्चित राशि, मान लेते हैं कि निश्चित राशि क्या है बेटा, P। अब देखो ध्यान से, 6 साल में कितना बन जा रहा है, 12,000 रुपये। तो 6 साल में कितना बन जा रहा है बेटा, 12,000 रुपये। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि वही राशि, वही समान राशि जो है 9 साल में कितना बन जा रहा है, 15,000। 9 साल में कितना बन जा रहा है, 15,000। तो क्या है, 9 साल, 9 साल में बेटा कितना बन जा रहा है, 15,000। वही सेम राशि 6 साल में 12,000 और 9 साल में 15,000। ठीक है, तो हमने पूछा है कि रेट क्या है। अब ध्यान से सुनो, अब सवाल की तरफ मत देखो। तो बेटा 9 साल में 15,000 बन रहा है, 6 साल में इतना बन रहा है, तो बीच का जो गैप वो कितना होगा, 3 साल। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब 3 साल में कितना हो गया, 12,000 से 15,000। ठीक है, अब जो भी ये वैल्यू जो गिवन है, गिवन कौन सा है, 12,000 और 15,000 वैल्यू दिया गया है। ठीक है, क्या करो, इसका अंतर निकाल लो। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। और ये जो 3,000 रुपये है ये क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट है। और वो भी इंटरेस्ट कितने साल में, 3 साल में। ये क्या है, 3 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3,000 अगर 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। बात समझ में आ रहा है? 1,000 रुपये 1 साल का ब्याज होगा, तो 6 साल का ब्याज। अब मैंने आपको जो पॉइंट बताया था साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। मतलब पहले साल भी 1,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 1,000 रुपये मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, चौथे साल में भी 1,000 रुपये मिलेगा। तो इसी तरह से बताओ कि 6 साल में, मतलब पहले कोई राशि थी, फिर 6 साल का टाइम लगा, वो कितना बन गई, 12,000। तो मतलब 6 साल में कुछ ब्याज इकट्ठा हुआ होगा। तो अगर 1 साल में 1,000 रुपये है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 6 साल में हो जाएगा वो 6,000 रुपये। और ये क्या है बेटा, ये है इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी तो अमाउंट बनेगा। क्लियर? तो ये बेटा अपने को प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना मूलधन। तो 12,000 माइनस 6,000 कितना हो गया, 6,000 रुपये। ये हो गया बेटा अपना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब देखो रेट कैसे निकलेगा, तो रेट बराबर 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आया है, 6,000 रुपये, और इंटू 100%। क्लियर? ये देखो इसको सीधे सीधे सॉल्व करोगे, मतलब 100/6, 2 का 50 बार में, 2 का 3 बार में, सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 16/2/3%। 16 होल नंबर 2/3%। देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से ये सॉल्यूशन किया गया है। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें। नहीं चाहते हैं तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, बहुत ही शानदार और अच्छी अप्रोच है। ठीक है, इस तरह के सवाल बेटा मैं आपसे बता दूं, ये पूछा गया है लगभग हर शिफ्ट में, बार बार पूछा गया है। ठीक है, और इसमें ये गलती मत करना कि आप बेसिक तरीका लेकर के चलो कि हम लगे निकालने सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, फिर एक बार एक केस के लिए निकालो, फिर दूसरे केस के लिए निकालो, फिर दोनों में जैसा कंडीशन दिया वैसे करो, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो अप्रोच नहीं करना है अपने को, ये बिल्कुल भी इस पैतरे को लेकर के नहीं चलना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसी अप्रोच पे। बच्चों देखिए, सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जो भी पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस चैनल से जुड़ें और हमारा परिवार धीरे धीरे और बड़ा होता जाए। देखिए, सेम वही क्वेश्चन देख सकते हैं, 2022 में NTPC का पूछा गया है। सवाल ऐसा है कि कुछ भी आपको टाइम लगेगा नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। देखो फिर से वही साधारण ब्याज पे कोई राशि 2 साल में, अब आप जब आपने सवाल पूरा देख लिया है तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 साल में कितना हो जा रहा है, 1250, और 5 साल में कितना हो जा रहा है, 2,000। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना है, P मान लेते हैं, 2 साल में कितना हो जा रहा है बेटा, 1250,
ठीक है। और फिर बोला है कि 5 साल में, अगर 5 साल में हो गया तो 2 और ये कितना हो जाएगा 3 साल, हो गया ना 5 साल। 5 साल में कितना हो जा रहा है 2000 रुपये। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखोगे तो कितना होगा 5 साल ये होगा, 2 + 3 साल, तो बीच का गैप कितना हो गया 3 साल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो रेट बताना है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी गिवन है दोनों तरफ उसके तरफ अप्रोच करो। तो इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सीधे सीधे सर ये हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 750 रुपये 3 साल का हो गया तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, आप बोलोगे सर 250 रुपये। ठीक है, अब जब 1 साल का ब्याज 250 रुपये है तो सीधे सीधे यहाँ से हम इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 1 साल का ब्याज 250 तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा 500 रुपये। ठीक है, और ये 1250 में से 500 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल 1250। ठीक है, माइनस 500 कितना हो जाएगा 50, 12 में से 5, 750 रुपये। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल। क्लियर है? अब सीधे सीधे रेट लगा देते हैं। तो यहाँ से हाँ एक और बात ध्यान रखिए कि 2 तरह के सवाल बनते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला तो बेटा ये पूछेगा कि प्रिंसिपल बताओ, इसी तरह से कंडीशन दी जाएगी। तो पहला सवाल आपका ये हल हो गया। दूसरा सवाल रेट बोला है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 250, प्रिंसिपल कितना आ गया 750 इंटू 100%। ठीक है, ये 250 कितने बार में जाएगा 3 बार में, 100/3 कितना हो जाएगा 33, 1/3%। और इसी नाचीज़ को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं 33.33%। कहाँ पे है, बी फॉर बम्बई है मेरी जान। ठीक है, देखो ध्यान से, आसानी से हो गया। ठीक है, कोई एक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीका और शानदार तरीके से आप कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा बिंदास कमेंट सेक्शन में करके पूछिएगा। चलिए अगला सवाल बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, हल्का सवाल को ट्विस्ट किया गया है यहाँ पे। देखो, कोई राशि 10 वर्षों में 75% बढ़ती है, यदि ब्याज दर साधारण ब्याज पर समान हो तो 6 वर्षों में वही राशि कितना % बढ़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 साल में कोई रकम जो है, कोई अमाउंट जो है वो 75%, 75% इंक्रीज़ हो रहा है। तो बोला गया है कि अगर रेट सेम हो तो 6 साल में कितना बढ़ेगी। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, देखो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं बेटा 100 रुपये। ठीक है, अब 100 रुपये है तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो 10 साल में 75% बढ़ रहा है, 75% बढ़ रहा है, यानी कि 100 10 साल में कितना हो गया 175 रुपये। यहाँ पे मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बोला है कि ब्याज दर क्या कहते हैं समान हो, तो सबसे पहले हम रेट तो निकाल लें। तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, रेट होगा अपना क्या कहते हैं 1 साल का ब्याज। तो ये कितना हो गया बेटा 75 हो गया ब्याज, कितने साल के लिए 10 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज हम बोल सकते हैं 75/10, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतर निकालो और डिवाइडेड बाई 10 कर दो। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू 100। बात समझ में आए? तो ये हो गया बेटा 100 से 100 गया, मतलब 75, यानी कि 7.5% आ गया रेट। ठीक है, अब बोला ये है कि रेट जो है सेम है तो 6 साल में कितना बढ़ेगा। अब देखो क्या कहते हैं 100 प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट कितना है 7.5%। तो पूछा है कि अब यहाँ पे जो है वो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ होगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो कैसे करेंगे। अमाउंट का मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, हर एक तरह का आपके पास पैतरा होना चाहिए, अगर एक से नहीं तो दूसरे पे, दूसरे से नहीं तो तीसरे पे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कहते हैं, एक तीसरा पैतरा अपनाएंगे। ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अमाउंट बराबर होता है बेटा P × 1 + RT/100, बताया था आपको। ठीक है, हमें यहाँ पहले अमाउंट निकालना है, निकालते हैं। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 100, 1 प्लस रेट का वैल्यू कितना है 7.5, 7.5 को मैं बोल सकता हूँ 75/10, नीचे 100 है, 100 को मल्टीप्लाई कर दें। और कितने टाइम में बोला जा रहा है 6 साल में, तो 6 साल मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और कुछ जाएगा क्या, और कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये हो गया 1 + 9/20।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटू 100। 20 जो है इसको खा जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 20 + 9 कितना हो जाएगा 29। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 45। 145 रुपये बेटा आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो अमाउंट कितना आ गया 145 रुपये। तो कुल मिला करके पूछा है कि कितना इंक्रीज़ होगा 100 से 145, कितना % इंक्रीज़ होगा। तो सीधे सीधे आप बोलेंगे नया माइनस पुराना। ठीक है, कितना हो गया 145 माइनस पहले कितना था 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%। ठीक है, कितना आ गया आपका 45%। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? हमेशा याद रखे रहो परसेंटेज इंक्रीज़। अब ये अगर कई लोगों को इसमें अगर डाउट हो रहा होगा तो बता दूँ, एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है कि परसेंटेज इंक्रीज़ जो होता है वो क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड इंटू 100। ठीक है, ये जो तरीका होता है ये कभी भी आपका गलत हो ही नहीं सकता, बल्कि इसको परसेंटेज इंक्रीज़ ना करके परसेंटेज चेंज कह लो। परसेंटेज चेंज यानी कि प्रतिशत बदलाव। अगर ये रिज़ल्ट प्लस आ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, अगर माइनस आ रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हालांकि ये फॉर्मूला ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, दूसरा तरीका रेशियो वाला भी है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतने में ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा 45%। ध्यान से देख लो, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालों को 100 रुपये मान करके चलेंगे तो आसानी पड़ेगी। देख रहे हैं स्टेप्स क्या कहते हैं, रिड्यूस हो गए। ठीक, क्लियर? तो चलिए आज के सवालों को हम यहीं तक ही करते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको। फिर अब लास्ट सेशन रह गया, सोचा तो था कि आज ही आखिरी करूँगा, लेकिन टाइम वाले जो सवाल है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखेंगे अगले सेशन में। इस चीज़ में कोई भी डाउट होगा बिंदास पूछिएगा मेरे से कमेंट सेक्शन में। और सेशन अच्छा लगा होगा तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। ओके, सो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।